In this class, I will show you how can you clone in perspective. So we need one corner pin. कॉर्नर पिन हमेशा फ्रॉम में रहेगा। इसके बाद में हमें वो एरिया सिलेक्ट करना है जहां हमें क्लोन करना है। तो मैंने अपना पॉइंट्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया। ठीक है। अब अगर मैं कॉर्नर पिन पे देखूं तो ये कैसा लग रहा है कि ग्राउंड का टॉप। और इसके अलावा हमारे पास अगर देखोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ओके। तो हम एक रीफॉर्मेट लेते हैं। ओके। तो मैंने रीफॉर्मेट को यहाँ सिंपली कनेक्ट किया। अभी हमारा बाउंड्री बॉक्स एरिया तो चला गया, मगर मेरे को काम इस एरिया के बाहर भी करना है। तो मैंने बाउंड्री बॉक्स ऑन किया। ओके। अब हम रीफॉर्मेट में फॉर्मेट को चेंज करेंगे स्केल में, रिसाइज को चेंज करेंगे नन में, और हम यहाँ से स्केल बढ़ाएंगे। स्केल इसलिए क्योंकि हमें जहाँ तक क्लोन करना है, काम करना है, वो एरिया पूरा हो। ठीक है। तो इसके बाद में हम इस इमेज को वापस ओरिजिनल की तरह लेके जाएंगे। तो हम इस रीफॉर्मेट को कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट कर देंगे। ओके। अब रीफॉर्मेट नोड को अपोजिट करने के लिए हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। ओके। 1 से डिवाइड करने के बाद अगर हम मैच करें कॉर्नर पिन से रीफॉर्मेट, तो दोनों सेम है। अब हम इस कॉर्नर पिन को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और कॉर्नर पिन में जाएंगे। तो कॉर्नर पिन में हमारे पास ऑप्शन होता है इन्वर्ट का। ओके। तो मैंने सिंपली इन्वर्ट पर क्लिक किया। अब अगर मैं इसको मैच करूं तो ये ओरिजिनल से मैच होगा। ओके। अब इसके बाद में मेरे को एक क्रॉप नोड चाहिए। ठीक है। तो मैंने क्रॉप नोड लिया और ये रीफॉर्मेट के बीच में लगाया। ठीक है। अब इसके बाद में क्रॉप नोड को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि हमें कितना क्रॉप चाहिए, जहाँ तक हमें अपना क्लोन करना हो। ओके। सो इसके बाद हम एक लेंगे रोट पेंट नोड। रोटो पेंट, इसे हम क्रॉप के नीचे लगाएंगे। ओके। सो अब अगर मैं इस कॉर्नर पिन से व्यू करूं और रोटो पेंट का क्लोन लूं, और अगर आप अब देखो तो ये पर्सपेक्टिव मोड में वर्क कर रहा है। ओके। तो अब मैं इजीली इसे क्लोन कर सकता हूँ। ओके, आई एम इंक्रीजिंग द साइज एंड ट्राई टू क्लोन like this. ओके। तो अब अगर हम अपने रोटो पेंट में जाते हैं और यहाँ अल्फा चेक करते हैं, तो अभी अल्फा उतना है जितना हमारा क्रॉप है। तो हमको ये उतना रखना है सिर्फ जहाँ तक हमने क्लोन किया है। तो उसके लिए आप रोटो पेंट में जाना, क्लोन सारे सिलेक्ट करना, ये ऑप्शन ऑन करना। यहाँ आपको मिलेगा एक आउटपुट मास्क, इसको आप आरजीबी अल्फा कर देना। अब अगर मैं चेक करूं तो देखो मेरा सिर्फ उतना ही पार्ट है
जितना मैंने क्लोन किया है। अब सिंपली इसको हमें मर्ज करना है। ओके, तो हमारे पास एक क्रॉप का कुछ डेटा है, तो उसको हटाने के लिए हम सिंपली एक प्री मल्ट लेंगे और इसको रोटोपेन के नीचे लगा देंगे, लाइक दिस। ओके, अब रोटोपेंट ये सारा क्लोन डिलीट कर दो। ओके, सो अब आप इस इमेज के हिसाब से आप अपना क्लोन लो और यहाँ से सीधा आप अपना क्लोन करना शुरू कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप अपना पर्सपेक्टिव में क्लोन कर सकते हो। अब अगर आप यहाँ देखोगे और अगर मैं एक नॉर्मल रोटो पेंट नोड लूँ और इसको अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँ डायरेक्ट इस इमेज से और यहाँ पे अगर मैं क्लोन करूँ, तो ये नॉर्मल है, आप देख सकते हो ये पर्सपेक्टिव में नहीं है। और अगर मैं यहाँ से देखूं इस वाले रोटो पेंट को देखूं तो ये पर्सपेक्टिव में है। ओके, थैंक यू गाइस।